नमस्कार, रे न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ किरण। आज 12 सितंबर 2022 का दिन है और आप सभी को बता दूं कि हमारे राज्य के होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स इन दिनों वेस्ट सियांग जिले के दौरे पे हैं। वे बीते दिन यानी कि 11 सितंबर 2022 के दिन आलो शहर में पहुंचे थे और आज 12 तारीख के दिन आलो शहर के अंदर सीरीज़ ऑफ इनोग्रेशन कई सारे चीज़ों का उद्घाटन उनके हाथों द्वारा किया गया। सबसे पहले वो गए आलो शहर में मौजूद इकलौते टेक्निकल यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी नेफ्टू, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट विभाग का बिल्डिंग का उद्घाटन उन्होंने किया। उसके बाद एक और ख़ास बात पूरे वेस्ट सियांग जिले के महिलाओं के लिए खास चीज़ कि अरुणाचल प्रदेश का 7वां वुमेन पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी आलो शहर में किया गया आज के दिन होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स के हाथों। फिर वुमेन पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद सेकेंड APPBN आलो में आकर यहाँ पे भी एक बहुत ही खूबसूरत एक नायाब कमांडेंट ऑफिस बिल्डिंग का भी उद्घाटन बामांग फेलिक्स के हाथों द्वारा किया गया। इस दौरान होम मिनिस्टर के काफिले में वेस्ट सियांग जिले के तीनों विधायक भी साथ दिखे। विधायक तुमके बागरा, विधायक एडवोकेट केंतो जिनी और विधायक न्यामर करबा के तीनों भी इस होम मिनिस्टर के काफिले में बराबर साथ दिखे। और अभी इस वक्त सेकेंड APPBN में हम मौजूद है। यहाँ पे इस कमांडेंट ऑफिस के उद्घाटन के बाद होम मिनिस्टर का काफिला अब 27 निर्मोवा के कंबा सर्कल के लिए रवाना हो चुके हैं। आने वाले कल यानी कि 13 सितंबर को कंबा में भी कुछ कार्यक्रम रखा गया है होम मिनिस्टर के लिए, तो कल भी हम मौजूद रहेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कल कंबा में क्या क्या गतिविधियाँ होती है। बहरहाल चलिए आइए देखते हैं कि आज किस तरह से इन सारे उद्घाटन को किया गया और मीडिया से प्रेस से बातचीत के दौरान होम मिनिस्टर का क्या क्या कुछ कहना रहा। आइए देखते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर आज आपका आलो में दौरा रहा, सीरीज ऑफ इनोग्रेशन हुआ यहाँ पे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द 7th वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज बीन इनोग्रेटेड बाय यू एट आलो। ये कितनी खुशी की बात है और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, सबसे आगे तो मैं आलो के जितने भी जो सिटीजन्स है यहाँ के लोगों को और ख़ासतौर पे यहाँ का जो स्थानीय विधायक लोगों को, मंत्री भी है, कि बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग पेंडिंग टाइप का था कि हम काफ़ी आगे बढ़ गया था, तो उसको आज से फंक्शनिंग कराने के लिए मैं आ गया और वो फंक्शनिंग शुरू हो गया। साथ साथ में बटालियन में एक बिल्डिंग था, तो वो भी काफ़ी आगे से जो बन के बैठा था। तो बटालियन जो है पुराना ज़माना का जो CRPF का जो यूज़ करता था, वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठते बैठते तो अच्छे से फंक्शन नहीं हो रहा था, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू किया। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पेशली इन द ये पुलिस सेक्टर में और लॉ एंड ऑर्डर सेक्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके कारण अभी लास्ट ईयर में काफ़ी जगह में इनोग्रेशन हुआ और आगे और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रखा है, उसका भी इनोग्रेशन होगा। तो ये एक अच्छा रहेगा, स्पेशली हमारा वुमेन को कि कभी अगर कुछ अन्याय हुआ तो इसमें अपना एक पुलिस स्टेशन वुमेन का एक्सक्लूसिव पुलिस स्टेशन से उन लोगों का न्याय के लिए अच्छा रहेगा। तो आई विश द पीपल ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्पेशली आलो पीपल टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस फैसिलिटीज। सर आलो का ही बात ले लें तो पुलिस डिपार्टमेंट इज रनिंग विद एडुकेट लेक ऑफ द पुलिस पर्सनल, इसके लिए सरकार क्या कुछ चाहती है? नहीं, ये जो मैन पावर कमियाँ जो है एक्चुअली ये अक्रॉस मैंने ऑलमोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में हर जगह में है, क्योंकि हम लोग 15,000 कंटिजेंट का साथ हम लोग ये APP है अरुणाचल प्रदेश पुलिस है। तो उसमें से अभी कल मिला के सिर्फ 12,000 लोग फंक्शन ऑन द ग्राउंड में है। तो 3,000 लोगों का अभी हम लोग जो ऑलरेडी सेंक्शन पोस्ट है, सिर्फ इसका इंटरव्यू करना है। तो फिलहाल जो है अरुणाचल सरकार पेमा खांडू गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी बनाया जो SSB के थ्रू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाया। तो अभी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो काफ़ी रश हो रहा है हर डिपार्टमेंट का, तो रश होने का कारण से थोड़ा सा हम लोग का डिले हो गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली मेरे SSB वालों को बोला है, तो हम क्योंकि हमारा पुलिस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी तो लंबा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस लंबा होने का साथ साथ उसको प्लेसमेंट करने के लिए तो ड्यूटी में लगाने के लिए और भी लंबा काफ़ी ट्रेनिंग होना पड़ता है। तो इसलिए अभी अनदर 3,000 जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट होने के बाद में आई थिंक वी विल हैव ए सफिशिएंट मैन पावर, बट द नेक्स्ट 18 to 20 months we'll have to run with the existing मैन पावर। सर ईटानगर में जो सरकार विरोधी गतिविधियां इस वक्त चल रही है, एक टीम है जो दिल्ली की ओर पैदल चल रहे हैं और उसी टीम का कोई कथित प्रेसिडेंट जो है बीच रास्ते से लौट भी आ रहा है, तो इसके बारे में आपका सरकार का क्या स्टैंड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये क्या मैसेज दे रहा है?
ये एक देखो, किसी को विरोध करना या कुछ अपना एक एक्सप्रेशन को बोलना, अपना एक सोच को रखना, अपना एक विचार को रखना, हर सिटीजन ऑफ इंडिया का अपना एक राइट है। और वो अपना से विचार बनाया कि मैं दिल्ली जाऊँगा, जाते जाते रास्ते से वापस आ जाओ, वो भी अपना से विचार किया। तो इसमें सरकार क्या बोले? उन लोग जा रहा है, आ रहा है, और कोई कंटिन्यू बीच में कंटिन्यू कर रहा है, तो उन लोग का अपना एक सोच है, अपना एक विचार है, और करना क्या चाहता है आज तक हमको पता नहीं। तो लोग बोलते हैं कि करप्शन को मैं अभी डिफिनेशन को मैं तो थोड़ा सा ये किस टाइप का करप्शन को उन लोग बोल रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो ये है, इसीलिए मेरा ये एक चीज़ है कि लोग जो है किसी को एक खराब पाके या किसी इंडिविजुअल को नाराज़ होकर एक अपना प्रदेश को ही बदनाम करके रखता है। अभी रिसेंटली हमारा गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन यातो दुकुम ने भी बताया कि जिनको लगता है कि अन्याय हो रहा है, न्याय चाहिए, तो इनके लिए भी हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप में 4 पिलर है। आप लोग जो है मीडिया जो है एक 4 पिलर है। तो अनदर हम लोग का जुडिशरी सिस्टम है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिस्टम है। उस जुडिशरी सिस्टम को कोई लोग माने विश्वास करना बंद हो गया। और शायद अगर उन लोग यदि इस हमारा देश का जो जुडिशरी सिस्टम को विश्वास करना बंद हो गया तो इन लोग शायद अलग दुनिया में जाते। हमारा यहाँ तो उसको विश्वास होकर तो जाना पड़ेगा। तो ये है, इसलिए ये जो हरकत कर रहा है, मेरा तो यही अपील रहेगा, इस तरह का हरकत करना नहीं है, गलत चीज़ है। अब प्रदेश में अगर कुछ गलतियाँ हो रहा है या अच्छा हो रहा है, तारीफ करो, गलतियाँ हो रहा है तो बताओ, हम लोग सुधरेंगे। और ये एक चीज़ है कि जिस दिन से पेमा खांडू ने अपना सरकार के लिए एक निर्णय लिया कि वी विल मेंटेन 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, उस समय से जितने जो करप्टेड लोगों को थ्रू SIC के द्वारा, थ्रू SIT का द्वारा पकड़ना शुरू होगा, तो काफ़ी पब्लिसिटी हो गया कि करप्शन को पकड़ रहा है। जो अगर नहीं पकड़ता होता तो करप्शन तो अंदर चल रहा था, आगे से शायद चल रहा था। तो कुछ लोगों को हम लोग पकड़ना शुरू किया, सरकार ने पकड़ना 0 टॉलरेंस में पकड़ना शुरू किया, तो लोग बोलने लगे कि ज़्यादा करप्शन। अभी जैसा आपका ये ड्रग एडिक्ट जो है आगे से चल रहा है, लेकिन हम लोग ने ड्रग एब्यूज़ को हम लोग 0 टॉलरेंस मेंटेन करने के बाद हमारा पुलिस लोग हरकत में निकल गया कि लोगों को पेडलर लोगों को पकड़ना शुरू हो गया। तो बोलने लगे कि आजकल ड्रग भी ज़्यादा पीने शुरू हो गया। तो आगे से पी रहा था, सिर्फ उसको प्रोमिनेंट लेवल में लेके आ गए, लोग को कवर देने के लिए लेके आए। तो दैट इज़ वाई मैं यही बोलता हूँ कि जो हमारा नया ये जवान पीढ़ी ये जनरेशन है कि कुछ भी करने के आगे में आप सोच लीजिए किस चीज़ को आप कर रहे हैं, किसका एगेंस्ट में कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपना ही एगेंस्ट में, अपना प्रदेश के एगेंस्ट में, अपना सोसाइटी के एगेंस्ट में बोल रहा हूँ, तो वो सब देखना है। सर एक सवाल, एक प्रिंटिंग प्रेस ने लिखा था कि खांडू गवर्नमेंट को रिसफल को लेकर, ये कितना तक सही है? कौन प्रिंटिंग प्रेस? ईस्टर्न सेंटिनल। अच्छा, न्यूज़पेपर में। नहीं, देखो ये एक चीज़ आप लोगों को ये क्लियरली जानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में लिखा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका विधायक MLA ज़्यादा जीत के आते हैं इलेक्शन में, वो जो है सरकार बनाता है, और जितने वो विधायक है एक को चुनता है, ये वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का MLA का एक लीडर बनाता है। तो 2019 में जितने जो BJP मेजोरिटी पार्टी बन के आया, तो हम लोग ने पेमा खांडू को एज ए लीडर ऑफ द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशनली ये बताया जाता है कि जिसको लीडर चुना गया BLP, उनका अपना एक प्रेरोगेटिव है, किसको 11 मेंबर का कैबिनेट बनाना हो उनका अपना जिम्मेदारी है। इसीलिए इंडक्शन और मैंने ये क्या बोलते हैं आपका ये ड्रॉप करना, वो जो है प्योरली प्रेरोगेटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर है। हमारा प्रदेश में कुछ सालों पहले इलेक्शन के बाद में पूरा MLA लोग दिल्ली में बैठता था कि हमको मंत्री का कैंपेन के लिए, लेकिन BJP सरकार में ये कैंपेन सिस्टम नहीं है। वो पूरा चीफ मिनिस्टर को अधिकार दिया जाता है कि किसको इंडक्शन करना है, किसको नहीं रखना है। वो चीफ मिनिस्टर को पूरा फुल प्रेरोगेटिव दिया जाता है। ये हमें पार्टी से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो वो प्रेस में पेपर में अपने साइड हमको भी बताया गया कि वो पेपर में यही लिखा गया कि माने पार्टी ने मना कर दिया
हमारा यहाँ पार्टी इंटरफेरेंस नहीं करता है किस मिनिस्टर को रखना है, किस मिनिस्टर को हटाना है। एंड टुडे वी आर कमांडिंग, पेमा खांडू गवर्नमेंट इज कमांडिंग 56 आउट ऑफ 60 असेंबली मेंबर में 56 लोग जो है एनडीए का तौर पे पेमा का लीडरशिप को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। ये क्लियर है, या कोई पॉइंट नहीं है। तो लोग जो है उसको एक अफवाह फैलाने के लिए, एक हैट्रिक फैलाने के लिए लोग कर रहे हैं। इस पर हमारा जनता जो है उसमें विक्टिम नहीं बन रहा है। थैंक यू सर एक सर, ये आपका जो अभी इसका एसीसी ये वाला ग्रुप लोग जो बोल रहा था, जो तोको सिटेल जो मेरा जो चेयरमैन है, वो बोल रहा था कि आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो एफआईआर दिया था उसको जो मतलब रिसीव नहीं कर रहे हो एफआईआर को, जो रिटर्न वहाँ से जो आया था, केस पैसा भी दिया था उसको रिसीव नहीं कर रहे। उसका बारे में सर आप क्या बोल रहे हैं पुलिस केस पैसा मतलब जो आपका 1 लाख जो पैसा रिटर्न किया था, तो उसको भी पैसा को रिटर्न किया? हमको ये सुना पुलिस में रिटर्न किया था, कैपिटल ईटानगर पुलिस। आप सवाल कर रहे हैं सर वो जो है मीडिया में मतलब बोल रहा था कि नहीं ठीक है, मैं ये बोलता हूँ पुलिस का भी किस चीज़ में गड़बड़ हो रहा है आप बताइए। ये जो है प्रो पीपल गवर्नमेंट है, लोगों का आवाज़ का साथ सरकार चलाता है, लेकिन आप जो है आवाज़ उठा के किसी का समझाया को समझने के लिए कोशिश नहीं करेगा तो हम लोग उसको किससे समझाएंगे। यू हैव टू लिसन टू अदर्स ऑल्सो व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर वॉइस विदाउट रेस्पेक्टिंग अदर्स वॉइस। बट ये सरकार जो है सबका वॉइस को सुनता है। थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज था, आलो का बहुत बड़ा ये है सर। आलो में गवर्नमेंट जो है आपका सिटी स्कीम का मशीन तो बैठा दिया सर, लेकिन गवर्नमेंट मशीन सामान तो दे दिया, लेकिन उसका टेक्निकल स्टाफ नहीं दिया। तो हम लोग का आलो का डिपार्टमेंट स्टाफ क्या कर रहा है कि मेडिकल वाला क्या कर रहा है, हेल्थ वाला लोग क्या कर रहा है कि उसको एक्सरे जो पहले से पुराना जो एक्सरे टेक्नीशियन था उसको सिटी स्कीम का ऑपरेटिंग का चार्ज दिए। तो सर इसका बारे में आप क्या बोल सकते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट पॉलिसी जल्दी बनने वाला है, होपफुली इन ए वीक और 2 वो बनने वाला है। और सॉरी ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, और ट्रांसफ़र पॉलिसी जैसा बन जाता है जहाँ जहाँ में मेन पर किस टाइप का रिक्वायरमेंट है वो जो है क्रॉस अरुणाचल में वो बता दिया जाएगा। दिस वाज स्टेटेड इन द असेंबली रिसेंटली, जो असेंबली हुआ उसमें बताया, ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी इज़ कमिंग अप और ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है। जैसा हो जाएगा कोई भी डॉक्टर नर्स कोई भी हो उसका एक पॉलिसी का साथ में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। सर ये जो अभी